गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं को क्रम में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 संख्या दी गई है, 34, 28, 46 और 32। और यहाँ पर देखिए क्या है, तो आप विद्यालय में भी देखते होंगे, घर में भी देखते हैं। ये क्या है, सीढ़ी है। देखिए ये सबसे नीचे वाला है, उसके बाद ये स्टेप है सीढ़ी का। अब इस चारों संख्या में छोटी संख्या कौन सा है, तो हम बताए थे कि सबसे पहले क्या देखेंगे कि जितनी संख्या दी गई है सब में अंकों का समान है कि नहीं। तो यहाँ भी कितना अंक है, 2 अंक। यहाँ भी कितना है, 2 अंक। यहाँ भी कितना है, 2 अंक। और यहाँ भी है 2 अंक। तो जब समान अंक दिया गया है, 2-2 अंक दोनों में, सब में, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, बाएं तरफ देखते हैं कि सबसे छोटा वाला अंक कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर बाएं में 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। तो सबसे छोटा कौन है, 2। तो इसको लिखेंगे सबसे नीचे, यहाँ पर 28। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। तो जब दोनों बराबर होता था तब क्या देखते थे, उसके दाएं बगल। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। तो 4 बड़ा है, इसलिए ये संख्या इससे बड़ा होगा। तो छोटा कौन हुआ, ये है। तो इसके बाद इसको लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद इसको लिख देंगे। अब बच कौन गया, देखिए यहाँ पर 46, क्योंकि किसी में बाएं में 4 नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन है, ये है। तो इसको लिख दिए यहाँ पर। अब इस संख्या को देखिए, सबसे छोटा 28, उसके बाद 32, उसके बाद 34 और उसके बाद 46। तो जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो कैसे, देखिए नीचे से चढ़ रहे हैं, यानी छोटा से बड़ा की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस तरह जब लिखेंगे तो इसको बोलेंगे संख्याओं का बढ़ता क्रम। अब इसको लिख देंगे कि बढ़ते क्रम में। देखिए बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले लिखेंगे 28, उसके बाद 32, उसके बाद 34 और उसके बाद 46। समझ गए। इसको पढ़ते क्या है कि बढ़ते क्रम में इस संख्या को लिखे। सबसे छोटा कौन है, 28, उसके बाद 32, उसके बाद 34 और उसके बाद 46। अब अगर ऊपर से आते हैं तो घटते क्रम होगा। जब हम ऊपर से आएंगे तो क्या होगा, घटते क्रम में। तो अगर कहा जाएगा कि घटते क्रम में लिखिए, क्या लिखना है, घटते क्रम में, तो जो सबसे ऊपर था उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद 34, उसके बाद 32 और उसके बाद 28। तो ये संख्याओं का बढ़ता क्रम हुआ और ये संख्याओं का घटता क्रम हुआ। तो अगर 4 संख्या दी जाएगी तो सबसे नीचे में क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या जो है, देखिए यहाँ पर ये 28 लिखे। उसके बाद जो बच जाएगा उसमें देखेंगे कि उससे बड़ा कौन है, तो 32 लिखे। उसके बाद 2 संख्या लिख लिए, 28 लिख लिए और 32 लिख लिए। अब 2 संख्या बच गया, तो 34 और 46। तो अब 34 यहाँ लिख दिए और 46 यहाँ लिख दिए। तो इस तरह लिखेंगे। नीचे से अगर पढ़ेंगे इस तरह 28, 32, 34, 46, तो ये कहलाएगा बढ़ते क्रम में। और ऊपर से पढ़ेंगे तो ये कहलाएगा घटते क्रम में। समझ गए। ये दूसरा उदाहरण है, इसमें भी 4 संख्या दी गई है और इसमें पहले जैसा लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो संख्या दी गई है सब में अंकों की संख्या समान है कि अलग अलग है। तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो संख्याओं में जिसमें सबसे कम अंक होगा वो सबसे छोटा होगा। तो जाहिर है कि इसमें 3 अंक है,
इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो सबसे छोटा ये अंक होगा और इसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बाद 3 अंक की संख्या कौन कौन है? तो यह है और यह है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? बाएं तरफ से। यहाँ पर क्या है? 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। तो बाएं तरफ जो सबसे छोटा होगा, यानी ये 3 कहाँ है? सैकड़ा के स्थान पर है। स्थानीय मान में बताए थे, यहाँ भी ये क्या है? सैकड़ा के स्थान पर, और ये भी क्या है? सैकड़ा के स्थान पर। तो बाएं तरफ जो सबसे छोटा होगा वो पूरी संख्या भी क्या होगी? छोटी होगी। यानी 3 सबसे छोटा है तो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 4 है तो यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद 5 है तो यहाँ लिखेंगे। पहले जैसा लिख दिए। अब लिखना है बढ़ते क्रम में। क्या है? लिखेंगे बढ़ते क्रम में। तो नीचे से लिखेंगे 78, 342, 484 और 515। अब प्रश्न रहेगा घटते क्रम में। ये रहेगा घटते क्रम में, तो ऊपर से लिख देंगे 515, 484, 342 और 78। आई बात समझ में? ये हुआ बढ़ते क्रम में और ये हुआ घटते क्रम में। तो हर बार अब सीढ़ी बनाने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग सीख लिए कि जब बढ़ते क्रम में कहेगा तो सबसे छोटा वाला अंक पहले लिखेंगे, और घटते क्रम में कहेगा तो सबसे बड़ा वाला अंक पहले लिखेंगे, और उसके बाद घटते क्रम में यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखेंगे। समझ गए? तो जब 4 संख्या दी जाएगी तो ऐसे हम क्रम में सजाते हैं, और तब जब पूछा जाएगा बढ़ते क्रम में तो नीचे से लिखेंगे, और घटते क्रम में तो ऊपर से लिखेंगे। तो ऊपर से लिखने का मतलब सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे अंत में सबसे छोटा। और जब बढ़ते क्रम में रहेगा तो सबसे छोटा यहाँ लिख दिए, इससे बड़ा और सबसे अंत में सबसे बड़ा। समझ गए? तो ये 2 उदाहरण दिए सीढ़ी बनाकर। अब बिना सीढ़ी का भी कैसे लिखेंगे उसको भी बता रहे हैं। यहाँ भी 4 संख्या दी गई है और इसको बढ़ते और घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि सभी संख्याओं में अंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक और यहाँ भी 3 अंक। तब जब सब समान अंक है तब क्या देखेंगे कि बाएं तरफ कौन सा अंक है। तो यहाँ पर देखिए 5, यहाँ 3, यहाँ 7 और यहाँ 3। तो 3, 5 और 7 में छोटा कौन है? 3। लेकिन यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तब क्या करेंगे? उसके बाद वाला देखेंगे। तो यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। तो पहला अंक भी बराबर हो गया, दूसरा अंक भी बराबर हो गया। तब उसके बाद तीसरा अंक देखेंगे। तो यहाँ क्या है? 4 और यहाँ पर क्या है? 6। तो 4 छोटा होता है कि 6? 4 छोटा है, यानी ये सबसे छोटा हो गया। तो बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे? देखिए बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले लिख देंगे। उसके बाद तो 3 वाला यहाँ भी था और 3 वाला यहाँ भी था, तो सबसे छोटा ये हुआ। तो इसके बाद इसको लिखेंगे। 3 वाला लिख लिए। अब लिखेंगे 5 वाला, तो ये लिखेंगे, और तब लिखेंगे सबसे बड़ा कौन है? 7। तो ये लिखेंगे 7, 8, 6। आई बात समझ में? कैसे लिखे? तो जब संख्या दी जाएगी तो सबसे पहले देखेंगे कि सबों में अंकों की संख्या कितनी है। लेकिन यहाँ पर सब में अंक बराबर है। तब क्या देखेंगे? बाएं तरफ का अंक कौन सा है। तो यहाँ है 5, यहाँ 3, यहाँ 7 और यहाँ 3, यानी 3 वाला छोटा होगा। लेकिन 3 वाला 2 है, यहाँ भी 3 है
और यहाँ भी 3 है, तो वो 3 के बाद वाला देखेंगे तो यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ भी 7 है, यानी दूसरा अंक भी बराबर हो गया। तब तीसरा अंक देखेंगे तो यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो 4 छोटा होता है, तो सबसे पहले 4 लिखे और उसके बाद 6 वाला लिख दिए। तो 3 वाला तो लिख लिए, 3 के बाद बाएं बगल कौन है 5, तो इसको लिखेंगे और सबसे अंत में सबसे बड़ा जो है 7, तो 7 वाला अंक लिख दिए। अब जब बढ़ते क्रम में लिख देंगे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे घटते क्रम में। तो घटते क्रम के लिए एक बार बढ़ते क्रम में जब लिख देंगे तो इसको उलट के लिख देंगे ठीक है। अगर घटते क्रम में भी पहले लिख दिए हैं तो घटते क्रम में जब लिख देंगे तो इसको उल्टेंगे तो बढ़ते क्रम में हो जाएगा। अब बढ़ते क्रम में लिखे हैं, इसको उलट देंगे तो घटते क्रम में होगा। यानी हमको सबसे पहले क्या करना है, अंकों की संख्या में यहाँ पर अंकों को गिनना है कि सबसे कम अंक कहाँ है, वो सबसे छोटा होगा। अगर अंक समान है तो बाएं तरफ से देखेंगे कि सबसे छोटा अंक कौन है, तो उसको पहले लिखेंगे। अगर वो भी समान हो गया, यानी दो संख्याओं में बायां वाला समान जब हो जाएगा तो बायां के बाद क्या करेंगे, दूसरा अंक दाएं में देखेंगे। अगर ये बराबर होगा तो तीसरा अंक देखेंगे। समझ गए। स्थानीय मान में बताए हैं कि ये जो पहला अंक है क्या है, सैकड़ा का है, ये क्या है, दहाई का है, और ये है इकाई का है। तो हम जब सजाते हैं तो बाएं तरफ से अंक को देखते हैं। समझ गए। बाएं वाला मतलब 3 अंकों की संख्या में बाएं वाला हुआ सैकड़ा का स्थान, और उसके बाद वाला दहाई, और उसके बाद इकाई। क्या देखेंगे, सबसे पहले सैकड़ा, उसके बाद दहाई, और उसके बाद इकाई। ये कहीं लिखना नहीं है, ये याद रहेगा कि बाएं तरफ से हम लोग संख्याओं को देखेंगे तो पता चलेगा कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो किताब में जो दी गई है सवाल उसको बनाइएगा। दूसरे दिन फिर दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।